हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अगर हमें इन्वेस्टमेंट करनी है किसी भी स्टॉक में तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। उसके लिए ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना होगा। जो बिगनर्स होते हैं स्टॉक मार्केट में, वो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करें तो कैसे करें, उसके लिए ऐसे कौन सी बातें हैं जिन्हें हम ध्यान में रखकर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाएं और कोई भी डाउट्स ना रहें। सबसे पहली बात क्या होती है फ्रेंड्स, जब हम किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, हमें उतनी ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जितना कि हम लोग उस पैसे को होल्ड रख सकें। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमें इतनी नॉलेज नहीं होती है और वो स्टॉक कहीं लॉसेस में चला जाए, हमारे शेयर्स लॉसेस में आ जाएं, तो हम उसे होल्ड कर सके। हमें इतनी ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए किसी भी स्टॉक में, ठीक है फ्रेंड्स। हमारे पास जितने पैसे होते हैं हमें सभी को इन्वेस्ट नहीं करना होता है, हमने उसका 50% इन्वेस्ट करना होता है, ताकि अगर इन फ्यूचर हमें लॉसेस हो रहे हैं तो वो जो 50% हमारे पास है उससे हम लोग और किसी शेयर में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट्स अर्न कर सकें। अभी क्या जो हम किन बातों को ध्यान में रखना होता है, वो पहली बात है कि हमें बिजनेस का टाइप, कैसी टाइप का बिजनेस कर रही है कंपनी, हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। अगर हम किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें क्या होता है, हमें ये देखना होगा कि कंपनी किस तरह का बिजनेस करती है। अगर कोई कंपनी ऐसा बिजनेस कर रही है जो आज के टाइम में बहुत ही डिमांडिंग में है, तो क्या होगा, वो कंपनी बहुत अच्छे प्रॉफिट्स अर्न करेगी, जिसकी वजह से हमें अच्छे प्रॉफिट्स होंगे। जितने ज़्यादा कंपनी प्रॉफिट्स अर्न करेगी उतने ही अच्छे हमें प्रॉफिट्स होंगे। इसलिए सबसे पहली बात तो हो गई कि टाइप ऑफ बिजनेस कैसा होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप मैं जो भी आपको बता रही हूँ आपको अच्छे से क्लियर होगा। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको एग्जैक्टली पता लगे कि हमें स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए किन बातों को ध्यान में रखना होगा। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी मैंने आपको जो पहला पॉइंट है वो तो हमारा क्लियर हो गया कि डिमांडिंग में होना चाहिए कंपनी जो भी काम कर रही है। अगर कंपनी कोई ऐसा बिजनेस कर रही है जिसकी आज के टाइम में कोई डिमांड ही नहीं है, अगर डिमांड नहीं होगी तो कंपनी को प्रॉफिट्स नहीं होंगे, कंपनी को प्रॉफिट्स नहीं होंगे तो हम लोग कहाँ से प्रॉफिट्स अर्न करेंगे फ्रेंड्स। ये कॉमन सेंस की बात है। अगर हम किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो इन चीज़ों को हमें खुद से एनालाइज करना होता है। ये हमें कोई और नहीं बताएगा कि हमें जिस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी है वो कैसा होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमें खुद से एनालाइज करना होगा। हमें प्रॉफिट चाहिए तो हमें खुद से एनालाइज करना होगा कि हम किस कंपनी में इन्वेस्ट करें, कौन सी कंपनी हमारे लिए अच्छी रहेगी जिसमें हमें अच्छे प्रॉफिट्स अर्न हो सके, ठीक है फ्रेंड्स। प्लीज़ इन चीज़ों को ध्यान में रखना, आप कहीं पे नोट कर लेना, क्योंकि अगर आपको किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा आई होप कि हमें ऐसी कंपनी फाइंड आउट करनी है जिसका बिजनेस बहुत ही डिमांडिंग में हो, कोई बहुत अच्छा बिजनेस हो, तो वही कंपनी ग्रोथ करेगी, वही कंपनी में हमें अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जितनी कंपनी अच्छी होगी, जितने उस कंपनी के प्रॉफिट्स अच्छे होंगे, उतना ही हमें अच्छे प्रॉफिट्स मिलेंगे। क्या होगा अगर कोई ऐसी कंपनी है जो बहुत ही लॉसेस में चल रही है, हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो हमें भी तो लॉसेस ही होंगे ना फ्रेंड्स। इसलिए आप लोग थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ कीजिए और किसी भी स्टॉक में ऐसे ही इन्वेस्टमेंट कीजिए, उसका पूरा एनालाइज करिए, टेक्निकल्स को, फंडामेंटल्स को। आपको जितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है उसके अकॉर्डिंग देखिए कि आपको किन एनालिसिस के बेस पे हमें किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, ठीक है फ्रेंड्स। अभी क्या है, दूसरी बात क्या है, हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन देखना होता है किसी कंपनी का। जैसे 3 टाइप्स की होती हैं कंपनीज, जैसे स्मॉल कैप हो गया, मिड कैप, लार्ज कैप। जो स्मॉल कैप होती हैं वो क्या होती हैं, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ से कम की होती है। दूसरी कंपनीज होती हैं मिड कैप कंपनीज, इनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 5000 से लेकर 20000 करोड़ के बीच की होती है, ठीक है फ्रेंड्स। जो लार्ज कैप कंपनीज होती हैं उनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 20000 से ज़्यादा की होती है, ठीक है फ्रेंड्स। आपको आई होप सभी बातें क्लियर हो रही होंगी। अभी क्या है, अगर हम लोग किसी स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो हमें क्या होगा, इसमें ऐसा होता है फ्रेंड्स,
जिस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 से कम की है, अगर हम लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, हमें अच्छे रिटर्न्स तो मिल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, बट क्या होगा, उतनी ही ज़्यादा रिस्की भी होगी। क्यों रिस्की होगी? क्योंकि हमें पता है जो कंपनी बहुत स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं, ठीक है, अगर उसमें हमें अच्छे रिटर्न्स होंगे तो हमें उतना रिस्क भी होगा। क्यों? अगर कंपनी लॉसेस में चल रही है, इतने ज़्यादा लॉसेस में आ गई कि कंपनी को बंद करना पड़ा, तो इससे क्या होगा, हमें भी लॉसेस होंगे, हमने जितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है वो जीरो भी हो सकती है फ्रेंड्स। इसीलिए आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर आपको अच्छे प्रॉफिट्स अर्न करने हैं तो, ठीक है फ्रेंड्स। कंपनी को लॉसेस को कवर करना और प्रॉफिट्स में आने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे जो पैसे होते हैं वो पूरी तरह से जीरो होने के भी चांसेस हो सकते हैं। इसीलिए आपको अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो पहले अच्छे से स्टडी कीजिए उसके बारे में। अभी हम बात करते हैं मिड कैप कंपनीज़ की। मिड कैप कंपनीज़ में क्या होता है, रिस्क होगा जो वो कम होगा, ठीक है, उसमें क्या होगा, रिटर्न्स हमें अच्छी मिलेगी लार्ज कैप कंपनीज़ की एज़ कम्पेयर टू लार्ज कैप कंपनीज, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है, अगर हम लोग ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे रिस्क हमारा कम होगा और मेरे रिटर्न्स भी अच्छी मिल जाएंगी। बट क्या होता है फ्रेंड्स कि अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, या फिर हो स्मॉल कैप हो, उसके लिए हमें खुद से एनालाइज करना है कि वो अगर हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो कैसी होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। हमें खुद से अपने माइंड में ये माइंड सेट करना होगा हमें। लार्ज कैप कंपनीज क्या होती हैं, इसमें क्या होगा, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें मान लीजिए आपका कोई शेयर आपने बाई किया किसी कंपनी का 3000 का है, ठीक है, उसमें क्या होगा, वोलेटिलिटी बहुत कम होगी, वो बहुत कम ऊपर नीचे होगा, तो इससे हमें क्या होगा, हमें अच्छे प्रॉफिट्स अर्न नहीं होंगे। जो थर्ड पॉइंट है वो है प्रॉफिट ग्रोथ। किसी कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ देखनी होगी हमें। अगर कोई कंपनी में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, वो कंपनी एवरी ईयर प्रॉफिट्स अर्न करती है, उसका ग्राफ अपसाइड है, अप ट्रेंड में है, तो क्या होगा, हमें भी अच्छे प्रॉफिट्स होंगे। अगर एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जो लॉसेस में चल रही है, एवरी ईयर उसके लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या होगा, इससे हमें भी लॉसेस हो गए। इसीलिए हम अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं उसकी प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 3-4 साल की पिछले आप लोग देखिए कि क्या उसका जो प्रॉफिट्स है उसका ग्राफ ऊपर की साइड है या फिर वो डाउन ट्रेंड में है, फिर ही आप लोग किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना। फ्रेंड्स, आई होप जितने भी पॉइंट्स हमने कवर किए हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको किसी भी पॉइंट्स में डाउट होगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम उस पर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे हम लोग वीडियो बना सकते हैं अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत आए तो, ठीक है फ्रेंड्स। हमने 3 पॉइंट्स क्लियर किए हैं, आई होप आपको सभी क्लियर हो गए होंगे। टाइप ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट ग्रोथ, ठीक है फ्रेंड्स। थर्ड पॉइंट है हमारा, जो सेकंड पॉइंट था वो था मार्केट कैपिटलाइजेशन, कि किसी कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी होनी चाहिए जिसमें हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, कितना रिस्क होगा, कितने हमें रिटर्न्स मिलेंगे, ये सब चीज़ें हमने सेकंड पॉइंट में अर्न की थी, सॉरी फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट में लर्न की थी। जो थर्ड पॉइंट था प्रॉफिट ग्रोथ, ठीक है, हमने देख लिया कि अगर किसी कंपनी की प्रॉफिट्स ग्रोथ कि कोई कंपनी ग्रोथ कर रही है, प्रॉफिट्स अर्न कर रही है एवरी ईयर, तो हमें उतने अच्छे प्रॉफिट्स होंगे। अगर कोई कंपनी है लॉसेस में चल रही है, हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारे जो शेयर्स हम बाय करेंगे उनका प्राइस डाउन होगा, उनका प्राइस डाउन होने की वजह से हमें भी लॉसेस होंगे। इन चीज़ों को आपको अपने माइंड में बिठा लेना है फ्रेंड्स, ताकि जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो इन सभी पॉइंट्स को एक आप कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है, नोटबुक में नोट कर लीजिए। जब भी आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना हो इन सभी चीज़ों को आप लोग एक बार रिव्यू करें, उसके बाद किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें ताकि आपको अच्छे प्रॉफिट्स हो सकें। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, डेट। जब हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें देखना होगा कि वो कंपनी डेट में नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कंपनी कर्जे में होगी, वो कर्जे में है, तो हमें प्रॉफिट्स नहीं हो सकते, ठीक है फ्रेंड्स, हमें अच्छी रिटर्न्स नहीं मिलेंगी। नेक्स्ट है फ्री कैश फ्लो। जब हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें देखना होगा कि उसने अपने जो भी एक्सपेंसेस है, जो भी उसने इन्वेस्टमेंट की है, क्या उसके बाद कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो है, जिसकी वजह से अगर कोई दिक्कत आती है तो वो उसे यूज़ कर सके। 6th पॉइंट है प्रमोटर्स होल्डिंग। जब हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें ये देखना होगा कि
किसी भी कंपनी की जो प्रमोटर्स होल्डिंग है वो 51% से ज़्यादा की होनी चाहिए। अगर किसी कंपनी की होल्डिंग्स 51% से ज़्यादा की होगी फ्रेंड्स, तो हमें अच्छे प्रॉफिट्स अर्न होने के चांसेस होते हैं। क्या होता है, जितनी ज़्यादा प्रमोटर्स होल्डिंग होगी वो उतनी ज़्यादा अपनी कंपनी की केयर करेंगे, उसे लॉसेस में जाने से रोकेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो भी इंक्रीज़ होंगे, ठीक है, हमें लॉसेस होने के चांसेस नहीं रहेंगे फ्रेंड्स। अभी क्या है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा प्राइस अर्निंग रेशियो। इससे हमें क्या पता चलता है, कोई कंपनी है, ठीक है, उससे हमें फ्रेंड्स ऐसा होता है जिसे अर्निंग पर शेयर है कि कोई कंपनी एक शेयर के पीछे पीछे कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, ठीक है फ्रेंड्स। इससे क्या होगा, जितनी ज़्यादा अर्निंग पर शेयर रेशियो ज़्यादा होगी उतने हमें प्रॉफिट्स ज़्यादा होंगे। इसलिए आपको जब किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, आपने ये देखना है क्या इसकी EPS ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा होगी उतने हमें प्रॉफिट्स होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है कि एक शेयर के पीछे कोई भी कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। आई होप इसके बाद आपको कोई और वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट करने के लिए कि हमें कैसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, वो कैसी कंपनी होनी चाहिए जिसमें हम लोग इन्वेस्ट करके अच्छे प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब तक जितना भी हमने देखा है उससे जब भी हम किसी कंपनी में किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। और आज की वीडियो में जो भी हमने सीखा है, अगर आपको इससे वो कुछ सीखने को मिले तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और जितने पॉइंट्स आज हमने 7 पॉइंट्स क्लियर किए हैं, ठीक है फ्रेंड्स, अभी तक जो हमने क्लियर किया है, अगर आपको उसमें किसी में भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। हम उस टॉपिक पे अलग से वीडियो बना लेंगे ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे और आप अच्छे प्रॉफिट्स अर्न कर सकें। जब भी आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना हो तो आप अच्छे से इन पॉइंट्स को क्लियर करें, फिर ही किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना फ्रेंड्स।